है यमुना नदी पे, उसे हटाने के लिए अब केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये कालिंदी कुंज इलाका है जहां पर यमुना बहती है और वहां पर जो झाग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि छठ का पर्व नदी किनारे मनाया जाता है और वहां पर बहुत देर तक जो व्रत करने वाले लोग हैं वो नदी में खड़े रहते हैं। आप समझिए कि जब वो इस जहरीली पानी में घंटों खड़े होंगे तो उनका क्या हश्र होगा। तो अब जाकर जो सरकारें लगातार वादा करती रही हैं, अब जाकर केमिकल का छिड़काव कराया जा रहा है फौरी राहत के लिए। देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली में कोहरा है, प्रदूषण है, स्मॉग है और यमुना साफ नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इस गंदे पानी में खड़े होकर अब अर्घ देना होगा डूबते और उगते सूरज को। यह बड़ी विडंबना है और केजरीवाल सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर इस बात को लेकर है कि जब छठ पूजा आती है तो यमुना को साफ करने का ध्यान आता है। हर साल जब ठंड शुरू होती है तो पराली और तमाम जो दिक्कतें हैं वो दिल्ली को परेशान करती हैं और केजरीवाल सरकार हर बार यही वादा करते हैं कि इस बार प्रदूषण नहीं होगा। विवेक, बिल्कुल, निश्चित तौर पर छठ को लेकर उत्साह जबरदस्त है, लेकिन जब हम इन दोनों तस्वीरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं त्योहार में रंग में भंग पड़ता हुआ नजर आता है। हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई हैं दिल्ली से और इसके अलावा वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए, साबरमती नदी के किनारे वो खड़े हुए। सबसे पहले प्रियंका, रुख आपकी तरफ करेंगे क्योंकि जिस तरह से यमुना में अब केमिकल डाला जा रहा ताकि वो झाग दिखे ना, लेकिन केमिकल से तो यमुना साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है, केवल तस्वीरों में अच्छी दिख सकती है। लेकिन अब क्या आगे होगा? क्या इसी तरह से ऐसे ही पानी में कुछ और व्यवस्था की जा रही है ताकि पानी साफ हो जाए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए विवेक, आपने विवेक हम आपको दिखाते हैं ये कालिंदी कुंज का पूरा ये घाट है। यहाँ पर आप पहले देखिए, मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये कूड़े का एक छोटा सा अंबार, फिर दूसरी तरफ आपको दिखेगा तो यहाँ गंदगी का जबरदस्त अंबार है। ये रेत में भी देखिए जगह जगह गंदगी है। यहाँ पर कहाँ पर पैर रखें ये देखना एक मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अब आप देखिए ये तस्वीर जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार विवाद हो रहा है कि आखिर यमुना नदी में सफेद रंग का झाग कहाँ से आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर खड़े हम हैं तो पानी के अंदर से इतनी जबरदस्त बदबू आ रही है। ये प्रदूषित पानी कितना खतरनाक हो सकता है और इसमें केमिकल वो डाला जा रहा है जिस केमिकल को लेकर जब बीजेपी के सांसद यहां पर पहुंचे उन्होंने फटकार लगाई उन लोगों को। वो नीले रंग के डब्बे में केमिकल आए थे और उसके ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ था सिलिकॉन। जब इसको लेकर विवाद बढ़ा तो उसका नाम हटा दिया गया। दरअसल सिलिकॉन जो केमिकल है वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर आप हाथ में अगर छू कर भी देखेंगे तो बहुत ऐसा लगेगा कोई ज्वलनशील पदार्थ आपने ले लिया है। जी, ज्वलनशील पदार्थ आपने ले लिया है और उसके बाद अगर वो पानी में डलता है तो आप सोचिए इसमें अगर आप डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे तो कितनी जबरदस्त खतरनाक बीमारी का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी ये झाग नहीं जा रहा है और यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है एक आस्था की डुबकी लगाना, उस पर्व को मनाना। खैर यहाँ पर अभी पाबंदी है और बीजेपी लगातार कह रही कि क्यों पाबंदी है। आपने जो वादा किया था, आपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया था, आप बार बार ये कहते हैं कि वो वक्त भी आएगा जब हम दिल्ली की जनता के साथ इस यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे, तो फिर वो वक्त कब आएगा? तो ऐसे में देखिए कालिंदी कुंज का जो घाट है यहाँ पर जबरदस्त गंदगी का अंबार है, झाग है, कूड़े हैं और पानी के अंदर से जबरदस्त बदबू आ रही है। और दूसरा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार दिल्ली एनसीआर में 300 के स्तर को पार कर रहा है। तो एकदम बदहाल स्थिति चारों तरफ से दिख रही है। हम सीधा रुख करेंगे अब अहमदाबाद। हमारे सहयोगी वैभव वहां पर मौजूद हैं। वैभव, ओवर टू यू। क्या कुछ मौजूदा स्थिति वहां बनी हुई है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि यमुना की जो तस्वीरें हमारी सहयोगी ने आपको दिखाई, इन तस्वीरों के बाद हम एक बार गुजरात में अहमदाबाद में मौजूद है और साबरमती नदी की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। अनूप एक बार जूम करके इन तस्वीरों को दिखाएगा क्योंकि लगातार साबरमती नदी के पास बने रिवर फ्रंट और इस रिवर फ्रंट के बीच बहती साबरमती नदी कितनी साफ और स्वच्छ है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि गुजरात सरकार की हमेशा से दूरदृष्टिता ये रही है कि साबरमती नदी के किसी भी तरह से इसको स्वच्छ रखा जाए। यह बड़ी चुनौती कभी जरूर थी गुजरात सरकार के लिए, लेकिन आज साबरमती नदी की जो स्थिति है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हम इस वक्त अटल ब्रिज पर मौजूद हैं और साबरमती नदी के इस ब्रिज को और इस ब्रिज के साथ साथ ये जो तट है, इस तट पर हजारों लोग पूरे दिन में जुटते हैं। उनसे हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि साबरमती नदी का पानी इतना साफ है, उसको लेकर यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उसके राज्य में बहने वाली नदी को साफ रखे। साबरमती नदी बिल्कुल साफ है, कैसा लगता है आप लोगों को? साबरमती बहुत अच्छा आएगा और वेरी गुड इज साबरमती नदी के हिसाब से तो बहुत एकदम क्लीन है। जो यहाँ की सरकार है बहुत अच्छा काम करी है। ये लोगों के लिए घूमने के लिए जो ये बनाया हुआ है अंडर ब्रिज, ये भी बहुत बेस्ट बनाया हुआ है।
साबरमती नदी में सफाई को लेकर, क्योंकि यमुना नदी बहुत ज्यादा गंदी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, साबरमती नदी बिल्कुल साफ है, आप लोगों को कैसा एहसास होता है? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा। ये डॉटर को पूछो। कैसा लगता है आप लोगों को इस घाट पर आकर, इतनी स्वच्छ नदी? बहुत अच्छा फील करते हैं, यहाँ पे आके रिलैक्स हो जाते हैं, जो भी स्ट्रेस है बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। और यमुना नदी हमने देखी है, उसके पिक्चर्स भी देखे हैं, वहाँ गए भी है घूमने के लिए। आई थिंक इट्स वेरी डर्टी, सो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ऐसा काम होना चाहिए जो यहाँ हमारी सरकार ने किया है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं, एक भी कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा तैरता हुआ, एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ से वहाँ तक आप रिवर फ्रंट के कोई भी छेड़े पे आप पहुँचो, आपको क्लीन और क्लीननेस ही दिखेगा। हम यमुना नदी की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वहां पर छठ पर्व मनाने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं, वो परेशान है। साबरमती नदी बिल्कुल साफ है। अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है, इन तमाम लोगों का ये कहना है जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं साबरमती नदी के किनारे, और इनसे भी हम बात करेंगे। साबरमती नदी जहां पर आप लोग मौजूद हैं, वो नदी बिल्कुल साफ है। कैसा आप लोगों को लगता है? आप लोग अहमदाबाद, बहुत अच्छा लगता है, ये बनाया नया नया तो बहुत अच्छा लगता है। पहले की कैसी तस्वीर यहाँ पर रहती थी, पहले और अब में क्या बदलाव आपने देखा? पहले बहुत खराब दिखता था, अभी बहुत अच्छा दिखता है। ये बना तो 10 बार 3-4 बार आ गए हम देखने के लिए। पहले से तस्वीरें बहुत बदली हैं। माता जी, पहले से अब में क्या बदलाव आपने इस नदी को लेकर देखा? बहुत अच्छा लगता है, वो बनाया है ना, इसीलिए हमने तो खुश लगते हैं और सब मौज मजा करते हैं, इसीलिए। अनूप, एक बार आप तस्वीरें लगातार अटल ब्रिज की दिखाते रहिएगा, साबरमती नदी की दिखाते रहिएगा। साबरमती नदी पहले और अब में क्या बदलाव आपने देखा? क्योंकि यमुना नदी हम लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली में किस तरह से प्रदूषित और गंदी है, साबरमती नदी का पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। अभी साबरमती का पानी बहुत अच्छा है, साफ सफाई है और देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। साबरमती नदी के इस पानी के बीच यहाँ पर जो लोग तमाम पहुंच रहे हैं, इन लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, क्योंकि इस नदी और इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, अहमदाबाद के जो लोग रहने वाले हैं, वो कितने ज्यादा खुदकिस्मती ही कहा जाएगा कि इतनी साफ नदी के किनारे इनका घर है और यहाँ पर वो घूमने भी आते हैं। प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका, यमुना की तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं, क्योंकि छठ का महापर्व, लोग घाटों पर पहुंच तो रहे हैं लेकिन अपनी जिंदगी को हथेली पर लेकर। बिल्कुल ठीक कहा वैभव आपने। और एक व्यक्ति की हमने एक प्रतिक्रिया सुनी थी जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे कि डर्टी पिक्चर दिख रही है यमुना की। आप सोचिए कितना परेशान और हताश कर देने वाला ये एक उनका ये टिप्पणी है, ये ओपिनियन है कि वो राजधानी दिल्ली के इस यमुना रिवर को एक डर्टी पिक्चर के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं। ये झाग का जो पानी है, ये तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। देखिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। हर साल छठ पर्व आता है और पता है कि नदी में खड़े होकर ही डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगले दिन इंतजार होता है उगते हुए सूर्य का, वो भी पानी में खड़े होकर इंतजार होता है। तो इस पानी को स्वच्छ करना सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यमुना नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक आस्था की नदी है। लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। जब इसमें पानी में बदबू आएगी, जब इसमें विषैले पदार्थ दिखेंगे, जब इसमें गंदगी दिखेगी, झाग दिखेगा, तो सोचिए कितना परेशान कर देने वाला ये सबब बन जाता है। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब लगातार पानी में से झाग आ रहा है, बदबू आ रहा है और उसी में से जो व्रती महिला है छठ पर्व की, वो डुबकी लगाते हुए अर्घ दे रही हैं और वहीं से वो एक हताश कर देने वाला, परेशान कर देने वाला माहौल होता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि हम अगली बार, एक बार फिर से हमें सरकार में आने का मौका दीजिए, हम अगली बार पूरी यमुना नदी साफ कर देंगे, खुद एक एक व्यक्ति के साथ हम डुबकी लगाएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, केमिकल के छिड़काव कर देने से फौरी राहत मिल जाएगी, ये भी ठीक नहीं है। ये भी एक बड़ा खिलवाड़ है जिंदगी के साथ, क्योंकि ऐसे में एक खतरनाक बीमारी के शिकार वो लोग हो सकते हैं जो 36 घंटे का व्रत रखते हैं और उसके बाद जब आप केमिकल छिड़क रहे हो और फिर वो इस पानी में डुबकी लगाएं, आप सोचिए कि उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं, उनको कोई भी नई बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। और यहाँ पर देखिए, ये महिला जिनको हम देख रहे हैं, ये अपने हाथ पांव धो रही हैं इस पानी से, लेकिन क्योंकि इनकी आस्था जुड़ी हुई है इस नदी से, अगर हम यहाँ पर देखें तो इतनी जबरदस्त बदबू आ रही है, ये झाग यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये एक आस्था है। इस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रशासन को ये समझना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि सबसे पहले इस
इसको साफ करने का काम किया जाए और जो डर्टी पिक्चर के तौर पर लोग अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें बदलाव आना चाहिए। अलग अलग राज्यों में जो इस तरह की बात कही जा रही है, अहमदाबाद साबरमती रिवर में लोग बड़े खुश हैं, साफ पानी है, लेकिन यहाँ पर हम राजधानी दिल्ली में क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? हम ये दिखा रहे हैं कि रेत भी यहाँ पर गंदा है, पाँव कहाँ पर रखें ये नीचे देख देख कर चलना पड़ रहा है। गंदगी में ये देखिए कूड़े के थोड़े टीले छोटे छोटे दिख रहे हैं और फिर ये कहा जाता है दिल्ली सरकार से कि आप गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर रहे हैं, अभी तो वक्त त्योहार का है, आप यमुना नदी पर भी तो कुछ बोलिए। वैभव। प्रियंका, बिल्कुल जो तस्वीरें और जो स्थितियां आपने दिल्ली की बताई, इन स्थितियों से परे अहमदाबाद की ये तस्वीरें साबरमती नदी की। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लोक पर्व छठ और इस त्योहार को लेकर कितनी ज्यादा उत्सुकता सबसे बड़ी बात उत्तर भारतीयों के अंदर होती है और इस उत्सुकता के बीच जब लोग यहां पर पहुंचते हैं यमुना नदी के किनारे तो उनको किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आप लगातार बता रही हैं। राजनीति से परे हर एक कहीं ना कहीं से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि के राज्य में बहने वाली नदियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है और उन नदियों को संरक्षित रखा जाए, उन नदियों को संरक्षित रखने को लेकर एक ऐसा खाका तैयार किया जाए जो एक रोल मॉडल के तौर पर जो है वो नजर आए। रोल मॉडल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं ये साबरमती रिवर फ्रंट है और साबरमती नदी ये बह रही है। दरअसल इस नदी के उद्गम स्थल से लेकर यानी कि राजस्थान से इस नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है और गुजरात होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये सीधा अरब सागर से जाकर मिलती है। अरब सागर से मिलने के बीच इस नदी को लेकर हर सरकार, राज्य सरकार जो है वो कायाकल्प को लेकर हमेशा सजग रहती है। गुजरात के अंदर आप कहीं भी जाएंगे साबरमती नदी को आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन पाएंगे क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि दिल्ली की हवा और पानी दोनों ही खराब नजर आ रही है। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं।